बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह बारनियोर। गुरुजी यह बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार माया का देश है। ये निरंजन का देश है। ये काल का देश है। ये प्रकृति का देश है। जड़ का देश है। ये मन का देश है। ये मृत्यु लोक है। आप जो है चेतन लोक के वासी हो। आपका मृत्यु नहीं हुआ है। मृत्यु है शरीर का होता है। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आपको अपना स्वरूप देखना है। ऐसा वाणी जो है चारों युगों में
सुनने के लिए कभी मिला होगा, लेकिन इस जन्म में और इस कलयुग में ऐसी वाणी जो है जो सुनने को मिल रही है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आपको विचार करना होगा कि आपका स्वरूप जो है कहाँ दिखाई देगा। आपका दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है जिसमें आपकी आंखें हैं, मुख हैं, नौ द्वार है, चार अंतःकरण है, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं। इनको आप आंखों से देखते हो, और जो अपना मुख है, अपना स्वरूप है, जड़ स्वरूप की बात कर रहा हूं, ये आप कहाँ देखते हो? यह जो है आईना में देखते हो। शीशा बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, आईना बोलते हैं। और जो आपका चेतन स्वरूप है, वह जो है एक ही जगह दिखाई देगा, वही है सदगुरु का चरण। आप भेद को समझ जाओ, जो आपका जो स्वरूप है वह कैसे दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा? तो सदगुरु के चरण में। कैसे दिखाई देगा? वो सूरज से दिखाई देगा, आंख से नहीं दिखाई देगा। अभी आपकी सूरत जो है वो संसार में फंसी है। अभी वह गुरु चरण में पहले स्थिर होगी, फिर वहां पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तब जो है आपको अपना स्वरूप दिखाई देगा। अभी आपको भेद समझ में आ गया? सुधाया सुधा दो मां नहीं है, सुधाया सुधा दो मां नहीं है, मन ही अवस्था हो, सुधाया सुधा दो मां नहीं है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंसवृंदों, मन जो है इंद्रियों के साथ रहता है, अशुद्ध हो जाता है, और दिन भर मन इंद्रियों के साथ रहता है। आप ध्यान करो, सुबह से शाम तक मन जो है किसके साथ रहता है? इंद्रियों के साथ। खाना खाओ, पानी पियो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये सब दिन भर मन जो है इंद्रियों के साथ रहा। मन कहाँ रहा? इंद्रियों के साथ। खाना पीना, घूमना फिरना, टहलना, सिनेमा, पिक्चर, डांस, गाने, ये सब झामर झूमर, इसी में मन रहा, तो अशुद्ध हो गया वो। शुद्धाया शुद्ध दो मां नहीं है, मन ही अवस्था हो, शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्त
अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदो, आप दिन में जाते हो, इधर उधर जाते हो, कपड़ा गंदा हो जाता है, वो शुद्ध कहाँ होगा? सर्फ में, साबुन में। वैसे ही जो मन है आपका, वह शुद्ध कहाँ होगा? तो गुरु दरिया में, गुरु के चरण में सीधी सीधी आप बुझ जाओ। जब तक मन आपका गुरु चरण में नहीं होगा, तब तक वो शुद्ध नहीं होगा। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध यश स्वयं। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध यश स्वयं। आत्मायंतः कारण में चढ़ता निर्मल रंग। शुद्धया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो अभी आपको शुद्ध कैसे होगा पता लग गया। मन जो है सदगुरु के चरण में लगाने से शुद्ध हो जाएगा। आप भेद काहे नहीं बुझ जाती? मन को संसार में लगाओगे, दिन भर ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, बच्चे ऐसी, इधर गए उधर गए, इसमें अशुद्ध हो जाता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए कहाँ ले जाओगे? सदगुरु के चरण में, गुरु के चरण में जाने से ये शुद्ध हो जाता है। ये भेद की बातें हैं, आपको जानना जरूरी है। आप इधर उधर परेशान रहते हो, इसको सदगुरु के चरण में चले जाना। अब सदगुरु के चरण में कहाँ जाओगे? पहला भूमि में भी गुरु के चरण को याद करने के लिए बोला जाता है। दूसरा भूमि में भी गुरु का चरण में ध्यान करने के लिए बोला जाता है। तीसरा भूमि में भी सदगुरु के चरण में ही ध्यान करने के लिए बोला जाता है। गुरु के चरण से इधर उधर नहीं जाना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। दिन भर तो आप मन लगाए रहे, ये काम किए, वो काम किए, इधर गए, बिजनेस किया, व्यापार किया, झूठ बोला, सच बोला, इसको फंसाया, उसको काम किया, इधर किया उधर किया, तो मन अशुद्ध हो जाता है। और जब यही सदगुरु के चरण में चलता है तो शुद्ध हो जाता है। अभी आपको पता लग गया मन कहाँ शुद्ध होगा। इस संसार में मन को धोने के लिए सदगुरु के चरण के अलावा कहीं पर है ही नहीं। एकदम खूंटा गठिया लो, एकदम याद कर लो, सदगुरु के चरण में ही मन जो है शुद्ध होगा। मन जो है सदगुरु के चरण में शुद्ध हो जाएगा तो चेतन हो जाएगा। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? चेतन मन सोया नित्य है, चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ। चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ।
अनुभव परमानंद का मन का नाथ। चेतन मन स्वय नित्य है, सदा रही जीव साथ। अनुभव परमानंद का मन का नाथ। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, ये मन कभी मरता नहीं है। आप भी समझ जाओ, मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, पूरे संसार में जो भी जीव है सबको किसी न किसी की आशा लगी हुई है। आप पूरा जो भी जीव है संसार में देखो, किसी को मतलब हर जीव को अलग अलग आशा में जी रहा है। सबको आशा ने फंसा रखा है ये सबको आशा ने फंसा रखा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। ये सत्संग थोड़ी जो है, इसका माया में जो है लाने से जीव जो है परेशान हो जाता है। आशा, सब इसी संसार में क्या क्या आशा है आप जानती ही हो। किसी को धन की आशा है, नौकरी की आशा है, बिजनेस की आशा है, पुत्र की आशा है, पुत्री की आशा है, शादी विवाह, ऐसी तैसी सभी जीवों के पास आशा है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? आशा मारो सापिनी, आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। पूरा संसार देखो, जैसे बिच्छू डंक मार देता है ना, सब पगला जाता है, दुखित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या जीव को पागल किया है? आशा पागल किया है। नौकरी लग जाएगा, कोई ब्याह हो जाएगा, कोई बच्ची हो जाएगी, इसी आशा में कोई बिजनेस बढ़ जाएगा। पूरा संसार इसी आशा में लगा हुआ है। आप किसी भी जीव को देख लो, सब आशा में जी रहा है। इसी को कबीर साहब ने कहा, आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। पूरे संसार को डस लिया है। आप सुबह देखते ही, आप सुबह देखना, सब आदमी भागे जा रहा है, कहीं कोई कहाँ कहाँ जो है किसी न किसी आशा में है। तो स्वामी जी ने क्या कहा? आशा केवल
नाम की। पूरे संसार में कोई खास सदगुरु के हंस नहीं हैं जिसको प्रभु से मिलने की आशा है, सबको नहीं है। आप 1000 आदमियों से बोलो कि चलो सत्संग सुनने जाना है, यूट्यूब पर सत्संग आता है इसको सुन लो, 1000 आदमियों से अब आप बताओगे, उसमें से 1 आदमी 2 आदमी तैयार होगा, और 1000 आदमियों से जो मतलब तैयार होंगे उसमें से 1 आदमी सत्संग सुनेगा। ऐसा स्वामी जी ने बहुत जगह में जो है कहा है। जो है सबको थोड़ा ये सब सत्संग अच्छा लगता है, सबको तो झामर झूमर में बड़ा मजा आता है, ये सत्संग सबको नहीं समझ में आएगा। ये जो सदगुरु के जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, उन्हें उस समय जाएंगे। तो आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सदगुरु पर विश्वास। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आशा किसकी है? केवल नाम की है। आशा किसकी है? नाम की है, प्रभु की है। वो जीवन देखो, सभी को पूरे संसार में आप देख लो, सब लोग मतलब आप जितने भी जीव है तरह तरह की उनकी है इच्छा, सबको आशा लगी हुई है, आज नहीं तो कल गेहूं तैयार हो जाएगा, फलाने तैयार हो जाएगा। पूरा संसार आशा में जिया हुआ है, जी रहा है जो है। तो आपको केवल एक की आशा करनी है, नाम की, प्रभु की। प्रभु की आशा किस लिए करनी है? क्योंकि आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। आपका घर यहाँ थोड़ा है। अभी मैं आपको भजन सुना रहा हूँ, सत्संग सुना रहा हूँ, स्वामी जी का स्वर वेद का जितना मुझे बोध है उतना मैं बता रहा हूँ, उतना ही थोड़ा है। अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है स्वर वेद में, एक शब्द का अनंत ज्ञान है। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय, वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकियासी समय। गीता हूँ की गाम नहीं, गीता हूँ की गाम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो सद्गुरु का उपदेश जो है बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को जो धन मिला है उसका कीमत आप नहीं जानते हैं। अरे ये ज्ञान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं प्राप्त हुआ। ये ज्ञान जो है, अब मैं कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, संसार मेरे को मारने के लिए आ जाएगा।
ये ज्ञान आप कितने भाग्यशाली हो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं हो, अनंत भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सद्गुरु प्राप्त है। अरे देवता लोग इसी ज्ञान को पाने के लिए मानव जीवन में आना चाहते हैं। मानव जीवन उन्हें प्राप्त नहीं होता। मानव जीवन प्राप्त करके और भजन करके जो है फिर संसार में नहीं आएंगे वो। अभी भजन क्या सुनते हो? अब की गवना बहुर नहीं अवना, फिर ना मेला वसन सारे जी। अब की गावना बहुर नहीं अवना, फिर ना मेला वसन सारे जी। आप भेद समझ जाओ ना। इस संसार में आने से यही सब भ्रम जाल में फंस जाएंगे। ये तो इस समय सद्गुरु मिल गया है। जीव को एक भुलाने की आदत हो जाती है, जीव भुला जाता है। अभी आपको कुछ ज्ञान है, अगला जन्म में ज्ञान होगा नहीं होगा। ये बड़े भाग से मिले हैं, ये अब की नहीं छोड़नी है। तो इनको कैसे पकड़ करके रखोगे? इनको सूरत से पकड़नी है। हाथ से आप पकड़ नहीं पाओगे। वो कहाँ बैठे हैं? गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दरतीर। गुरु बासी बनारसी, शीशा साम दरतीर। एक पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो शरीर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ये जो सुरति है, स्वामी जी ने क्या कहा? सुरति फांसी संसार में, ताशे परी गय दूर। सुरति फांसी संसार में, ताशे परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठों पर हुजूर। सुरति पासी संसार में, ताशे परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठों पर हुजूर। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? जगता रूप सुरति भई, जगता रूप सुरति भई। ताते दूर जनाय, जगत रूप सुरति भई। ताते दूर जनाय, कहे सदा पल पासी है। निस दिन सुर तीर काय, जगत रूप सुरति भई। ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासी है। निस दिन सुर तीर काय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों,
चेतन का कभी मृत्यु नहीं होता। मन का तुम्हारा मन थोड़ा मरेगा, कभी नहीं मरेगा जो है। जब आपका मन जो है विषयों में लगता है, संसार का विषय वासना भोग विलास, उसमें जब रमने लगता है तो दुख ही पाएगा वो। ताप्ता लोह की पिंड सामा, भोगा सकल जग जान। ताप्ता लोह की पिंड सामा, भोगा सकल जग जान। मुखबाई मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, ये जो संसार का इंद्रियों का जो भोग विलास है, वह क्या है? लोहे का गोली जो एकदम गर्म जो है, लाल क्या हुआ वैसा ही है। आप जैसे ही उसे आप भोगोगे तुरंत दुख उत्पन्न होगा। ये स्वामी जी यही कह रहे हैं, ताप्ता लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान। अमुख बाई मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, इस संसार का जो भी है इंद्रिय सुख जो है वह कैसा है? तताप्ता लोह की पिंड सामा, लोहे का एक बड़ा गोला हो, एकदम अग्नि दहकता हुआ, आपको तो बड़ा प्रिय लग रहा है। जैसे ही आप उसमें मुख लगाओगे खाने के लिए, मुख जल जाएगा। ऐसे ही ये संसार का सुख भी ऐसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गय गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गय गया। ऐसा सुखव कौन है, सब दिन ही कराय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, आपको सजग रहना है। आपका एक पल भी जो है गुरु के चरण से नहीं हटना है। सारा कुछ जो है सदगुरु के चरण में है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। ये लोग बोलता है आपके पास जितना ज्ञान है मेरे को बता करके जाना। अरे मेरे पास थोड़ा ज्ञान है, स्वर वेद में है। स्वर वेद को ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। मैं तो उसी में से तो आपको बता रहा हूं, अलग से तो कोई बता नहीं रहा हूं। जो स्वर वेद है उसी को जितना हमारा समझ में आता है मैं उतना खोल खोल करके बताता हूं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, ये स्वर वेद का ज्ञान है। ये सारा स्वर वेद का ज्ञान है। मैं कभी कभी उसको पढ़ता हूं। आप सोचते होंगे हम लोग तो रोज ही पढ़ते हैं, और मैं भी कहता हूं आप लोग रोज ही पढ़ा करो। रोज ही पढ़ना चाहिए। एक ही दुआ आ जाएगा, उसका कुछ भाव कुछ और होगा। शाम को पढ़ोगे तो उसका भाव कुछ और होगा। सुबह पढ़ोगे उसका भाव कुछ और होगा। एक दोहा भी आप सही से आप समझ जाओगे,
पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। ये मणि इधर से देखोगे कुछ और दिखेगा, उधर से देखोगे कुछ और दिखेगा। अनंत भाव है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। बस स्वामी जी ने क्या कहा? नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयानुप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयानुप। अंतरदृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरारा वही रूप। नहीं देखो संसार को, देखो परमयानुप। अंतरदृष्टि प्रवेश कारा, स्थिरारा वही रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप देखो कोई चीज जो ईद का जो चांद होती है उसको क्या होता है? पहला दिन का जो चांद होता है वह जो है बड़े ध्यान से देखनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं दिखाई देता है। अभी ईद आ जाएगा मुसलमानों का, तो आप चांद को देखना, वो बहुत बारीक जो है ध्यान से देखने पर दिखाई देता है। हमारा गांव मुसलमानों का है, तो साहब जो है बहुत सारे मुसलमान हैं। तो जैसे ही ईद आता है तो बोलते वो चांद दिख गया, कल ईद मनाई जाएगी, और सब खुशी से झूम जाते हैं। तो जब उसको खूब ध्यान से देखते हैं, लोग कहते इधर देखो, उधर वो पेड़ के पास के ऊपर जाओ, फिर इधर देखो, उधर वो दिखाई दिया। ऐसी ही जो है सदगुरु ऐसे ही दिखाई देंगे। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव। एक तार चाटक लगी, नगनायन भव। झुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पाविसय। परम शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक। परम शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक। अंतरदृष्टि परम शांति सम दृष्टि से, परखो सद विवेक। निरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, परम शांति। अभी आपकी सांस की गति चल रही है, चक्की चल रही है तो खटर पटर होता रहता है, इंजन चलता रहता है तो खटर पटर होता रहता है। तो सांस की गति को कम करो, इसी में न देखना है आपको। घटी में पियवा पहचाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो। शुभ भैली संत सुजाना।
तो जब चक्की चलती रहती है, ये शरीर आपका चल रहा है, इसमें शोरगुल हो रहा है, बहुत सारी इसमें ध्वनि हो रही है, तो इस सांस की गति को कम करो। जितना कम करोगे उतना स्थिर होगा आपका मन। तो वही स्वामी जी कहते हैं, परमा शांति समा दृष्टि से परखो शब्द विवेक। परमा शांति समा दृष्टि से परखो शब्द विवेक। निरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। तो ऐसे हड़बड़ी में नहीं दिखाई देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही बता रहे हैं। शशि चाकोर की रीति से शारदा में दृष्टि लगाओ। गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभवागा मन पाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे चकोर पक्षी है, वह चंद्रमा को एक टक देखता है, तब वो जो है बूझ पाता है, तब उसको शांति मिलती है, आनंद मिलता है। शशि चाकोर की रीति से शारदा में दृष्टि लगाओ। शशि चाकोर की रीति से शारदा में दृष्टि लगाओ। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, गुरु प्रादेश सुरति गई अनुभवागा मन पाए। केवल सुरति गई और वहां से चली आई तो नहीं अनुभव होगा। एक तार वहीं चिपका करके रखना है इसको। और आप भजन में क्या सुनते हो? सुरति सी देखा लो निज दीस। सुरति सी देखा लो निज दीस। देखाता दिखाता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेश। सुरति से देखा लो निज दीस। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो पुराने पुराने पहले के जो घर होते थे, उसमें खिड़की उड़की नहीं बनाया जाता था और आप जाओ तो अंधेरा रहता था। एक बार महारथी संत जो है वो हम गए जो है मिलने के लिए, तो माता जी बाहरी थी, उनकी पत्नी बाहरी थी। मैंने उनका चरण स्पर्श किया और मैं बोला बाबा कहाँ हैं? तो बोला जाइए उसी घर में जो है भूसा उठा रहे हैं। तो हम सोचे कि चलो थोड़ा ही होगा। हम गए अंदर तो देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर हम भाग आए डर के मारे। अरे बोला नहीं उसी में है। मैं बोला माता जी हमें दिखाई नहीं दिखाई नहीं देता है। तो बोली नहीं उसी में जो है, तो वो भक्कू होता है जिसमें भूसा भरा जाता है, उसी में वो बैठ करके और भर रहे थे। तो आवाज सुन लिया तो बोला आइए इसी में चले आइए। थोड़ा देर तक दिखते दिखते फिर आपको दिखने लगेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं उसमें देखते 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 वो दिखने लगा।
और सब भक्कू भी दिखाई दिया, भूसा भी दिखाई दिया, और हम भी जो है लग करके वो भक्कू भरवा दिए। फिर उनके नाती लोग आए और ले गए जो है गाय पशु के लिए। कहने का मतलब क्या है, ऐसे आप गुरु के चरण में सूरज से देखोगी तो जो है कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन देखते 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 दिखने लगेगा। वही तो स्वामी कबीर साहब कह रहे हैं, सुरति सी देखल निज दिस, देखता दिखता देखा न लागे, मिट गए सकल देश सुरति सी देखल निज दिस। तो आपको क्या करना है, नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ चाँद, नहीं वहाँ सूरज, नाही पावन परवीश सुरति सी देखल निज दिस, देखता दिखता देखा न लागे, मिट गए सकल देश सुरति सी देखल निज दिस, देखता देखता देखा न लागी, मिट गए सकल देश सुरति से देखल निज दिस। और क्या कहते हैं, नहीं वहाँ जाप, नहीं वहाँ यजपा, निहियाचर परवीश सुरति सी देखल निज दिस। जो जो गई बहुरी नहीं आए, पाठवत नहीं संदेश सुरति से देखल निज दिस। कह कबीर सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश सुरति से देखल निज दिस। अभी आपकी सुरति जो है एकदम शुद्ध नहीं हुई है। जब एकदम शुद्ध हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी एकदम, तब सीधा जा करके आनंदित हो जाएगी। इतना अधिका आनंद है भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा जो सब सुख का मूल। और स्वामी जी ने क्या कहा, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी
समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की परम हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।